शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन श्रावण का महीना, और इस श्रावण के महीने में भगवान देवादिदेव महादेव की कथा 72 वर्ष के बाद ऐसा श्रावण जो सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के दिन विराम होगा, प्रभु कृपा से और उस परब्रह्म परमात्मा की करुणा से आप और हम सभी भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री चंद्रशेखर जी पिल्ले, श्रीमती पूर्णिमा जी पिल्ले, श्री सीताराम गौरीशंकर जी खंडेलवाल परिवार राजनंदगांव, श्री अनिल जी शुक्ला, श्रीमती शकुंतला जी शुक्ला, श्री परमेश्वर सिन्हा, श्रीमती आशा जी सिन्हा, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आप सभी ने यजमान पद ग्रहण किया। ये श्रावण के महीने में भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से जो ये पवित्र पावन शिव कथा के यजमान बने हो, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी को साधुवाद। कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा और कृपा होती है, जो भगवान की दया से ये पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। अथक प्रयास यादव जी का और श्री दिनेश जी साहू जी का, जो कथा मुंगेली में होने वाली थी, लोहनी में वो कथा कीचड़ भरे होने के कारणवश कैंसिल हुई, और प्रभु कृपा से ऑनलाइन राजनंदगांव के इस पवित्र प्रांगण से कथा छत्तीसगढ़ वासियों को और पूरे राष्ट्र को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिना कृपा के, बिना दया के, बिना करुणा के कोई कार्य बिना शिव कृपा के नहीं हो सकता। यदि आप और हमको एक मौका भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मिला है, यदि आप और हमको एक मौका भगवान शिव की निर्मल भक्ति का मिला है, तो ये कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा और उनकी कृपा से ही मिला है। आप लोग इतनी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं, सोमवार का दिन है, श्रावण महीने की सोमवारी है और शिव महापुराण की कथा है। कोई पुण्य आपका, आपके पूर्वजों का, कोई भाग्य मेरा देवादिदेव महादेव कृपा करा होगा, तो आप सभी इस कथा का आनंद लेने के लिए यहाँ विराजित हुए हैं। और बिना करुणा के, बिना कृपा के, बिना दया के एक अंश भी हमें कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं आहार का यदि कुपोषण होता है तो केवल शरीर बेकार होता है। आहार के कुपोषण से केवल शरीर बेकार होता है, और यदि व्यक्ति को संस्कार ना दिया जाए और संस्कार विहीन व्यक्ति का जो कुपोषण होता है, उससे समाज और प्रदेश और देश और सनातन धर्म भी बेकार हो जाता है। आहार का कुपोषण होगा तो केवल शरीर बेकार होगा, आहार का कुपोषण होगा तो केवल शरीर ही बेकार हुआ। पर संस्कार विहीन, संस्कारों से परे, संस्कारों का विहीन व्यक्ति, जिसके अंदर कोई संस्कार ही नहीं है, वो भी एक कुपोषण ही है। अगर संस्कार हमारे भीतर नहीं है तो वो भी एक कुपोषण है। आहार का कुपोषण व्यक्ति के शरीर को बेकार करता है, और संस्कार विहीन व्यक्ति, संस्कार नहीं है, वो भी कुपोषण में लिप्त है।
जो भी कुपोषण में लिप्त है तो वो समाज को, देश को, प्रदेश को भी बर्बाद कर देता है। बच्चों को जमीन दो, अपनी जगह पर है। बच्चों को प्रॉपर्टी दो, अपनी जगह पर है। बच्चों को आप अपना गोल्ड दीजिए, अपनी जगह पर है। बड़े बेटे को ये प्लाट दे दिया, छोटे को वो मकान दे दिया, बड़े को वो दे दिया, छोटे को ये दे दिया, बेटी को ये दे दिया, बेटे को ये दे दिया, ये अपनी जगह पर है। हो सकता है तुमने जो जमीन दी है, हो सकता है तुमने जो प्रॉपर्टी दी है, हो सकता है तुमने जो जायदाद दी है वो थोड़े दिन में चली जाए, उसके हाथ में नहीं रहे। कहीं बच्चे ने शेयर मार्केट खेल लिया, कहीं डब्बा खेल लिया, कहीं वायदा खेल लिया, कहीं गलत संगत में बैठ गया, चले गया। प्रॉपर्टी जा सकती है, गाड़ी बिक सकती है, प्लाट जा सकता है, जेवर चोरी हो सकता है, पर आपने अगर अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार अगर उसमें है तो ना जाने कितनी गाड़ी और कितने प्लाट और कितने मकानों का वो ढेर लगा सकता है। गाड़ी दो ना दो चलेगा, प्रॉपर्टी दो ना दो चलेगा, गोल्ड दो ना दो चलेगा, पर संस्कार विहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, उसकी कोई मूलता नहीं। अगर उसमें संस्कार होंगे, उसमें अगर लक्षण होंगे, उसमें अगर सभ्यता होगी, उसमें अगर करुणता होगी, उसमें अगर प्रेम होगा, उसमें वात्सल्यता होगी, उसमें अगर स्नेह होगा, उसमें अगर करुणता होगी, और वो संस्कारों के जल से अगर सिंचित किया गया होगा तो ये निश्चित है कि वो एक ना एक दिन वापिस हरा भरा हो जाएगा और वापिस उसके पास सब कुछ आ जाएगा। अगर संस्कारों से लिप्त है, संस्कारों में सना हुआ है तो संस्कारों में अगर वो रमा हुआ है, संस्कारों में लिप्त है, संस्कारों का जल उसको मिल रहा है तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कपड़े की गारंटी होती है कि ये इतने महीने में बेकार हो सकता है या इतने महीने ठीक रह सकता है। सीमेंट की गारंटी होती है कि इतने महीना इतना साल ये टिकेगा। लोहे की गारंटी हो सकती है कि इतना साल ये कंपनी का लोहा सरिया टिक सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, सीमेंट है, सरिया है, लकड़ी है, कुर्सी है, टेबल है, बहुत सारी चीजों की गारंटी लिखित में कोई दे देता है कि 2 साल की, 3 साल की, नल लगवाया इसकी भी गारंटी है, पर थोड़े समय। पाइप की गारंटी 1-2 साल की, कपड़े की गारंटी थोड़े दिन की, जूता की गारंटी थोड़े दिन की, चप्पल की गारंटी थोड़े दिन की, चश्मे की फ्रेम की गारंटी थोड़े दिन की, चश्मे की ग्लास की गारंटी थोड़े दिन की। ये सब गारंटियां थोड़े दिन की होती है। पर शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा कहती है अपने अच्छे कर्म की जो गारंटी होती है वो पूरी जिंदगी की होती है कि अच्छे कर्म का फल व्यक्ति को मिलता जरूर है। अच्छे कर्म का जो फल है वो व्यक्ति को मिलेगा जरूर। थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा देर हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मिलेगा जरूर। आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो उसका फल, उसकी गारंटी है। कपड़े की गारंटी थोड़े दिन की है, प्लास्टिक की गारंटी थोड़े दिन की है, कुर्सी की, टेबल की, सब चीज की गारंटियां थोड़े दिन की है, थोड़े। पर अपना कर्म यदि श्रेष्ठ है, अपना कर्म यदि अच्छा है तो उसकी गारंटी बहुत है, परमानेंट। प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, शिक्षावान को कोई शिक्षा दे दी, किसी बीमार को औषधि दे दी, किसी का हाथ पकड़कर आप आगे बढ़ लिया, किसी का आपने सहयोग प्रदान कर दिया, उसका जो गारंटी है, जो अच्छे कर्म की गारंटी है वो आपके जीवन में हमेशा मिलेगी। मिला? माता पार्वती जी का चरित्र कहता है, माँ पार्वती जी का संवाद कहता है। साउंड में मिठास बिल्कुल नहीं है, उसको थोड़ा सेट तो करो, कम से कम 2 दिन हो गए। कल कथा में कहा था आपको, कल कथा में वर्णन किया था कि पार्वती जी ने एक पुण्य कर दिया। पार्वती जी ने वैसे तो तप करा, साधना करी, आराधना करी, भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, सब कुछ करा, पर माता पार्वती जी ने एक पुण्य बड़ा प्रबल करा कि एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा है, उसको मगर घड़ियाल उसको खा रहा है, और पार्वती जी अपना 1000 वर्ष का पुण्य देने को तैयार हो गई उस बच्चे के लिए। कितना समय लगता है? कोई तुमसे कह दे कि तुमने 16 सोमवार करे हैं, 16 सोमवार करने में कोई ऐसे ही हो गए क्या 16 सोमवार? जरा पूछो किसी माँ से, किसी बेटी से, किसी भाई से कि उसके 16 सोमवार उसने कैसे करे होंगे। कुछ खाना ना पीना, थूक भी नहीं निकल सकते, सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करना, शाम के समय शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना, फिर वो प्रसाद का जो हिस्सा आप लोग बनाते हो, शिव जी को समर्पित करते हो, चाहे बेलपत्र, मिश्री या वो चूरमा, मलिदा बोलते हो, चूरमा बोलते हो, जो भी हो, बाबा को चढ़ाकर फिर उसको पाना है। कोई कोई भगवान के पंचामृत से करता है, कोई मिश्री से करता है, कोई बेलपत्र से करता है, कोई चूरमा से करता है। ये पशु जैसे आप लोगों की इच्छा होती है वैसे आप लोग 16 सोमवार करते हैं।
और जिसने करे होंगे ना उसको मालूम होगा। और आपने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीजी मेरी ऐसी बेटी होगी जिसने 16 सोमवार करे होंगे। करे आप लोगों ने किसी ने? अरे बहुत सारे बैठे हो रहे, करो करो करो। अब उनसे अगर कोई पूछे कि जीजी तुमने 16 सोमवार करे तो कैसे करे, उसने कितना कितना बल लगाया। जरा उससे पूछा जाए, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, पति का पूरा काम करना है, टिफिन तैयार करना है, सास को संभालना है, ससुर को संभालना है, देवर जेठ को संभालना है, पूरा परिवार संभालते संभालते फिर उसको अपने व्रत में ही उसको ये सब काम करना है। और व्रत में ही ना कुछ खाया ना पिया, सुबह से भूखी प्यासी, और सारा बच्चों को संभाले, घर को संभाले, कुटुंब को संभाले, संभालते संभालते शाम को पूजन की थाली लगाकर पूजन करना, किताब पढ़ना, पोथी पढ़ना, पोथी पढ़कर फिर थोड़ा सा भाग लेकर फिर भगवान का विसर्जन करना। जरा विचार करिए, उसका पूरा दिन उसने पूर्ण तरह से समर्पण में लगा दिया। और कोई उससे कह दे कि तुमने 16 सोमवार के व्रत करें, तुम्हारे वो 16 सोमवार के व्रत का पूरा फल हमको दे दो, तो कोई जीजी से पूछे। परंतु दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो अपना फल किसी को दे दे, पर केवल एक घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ, घर की महिला, घर की नारी, घर की स्त्री एक ऐसी होती है जो 16 सोमवार का व्रत अपने लिए नहीं करती, अपने बच्चों या अपने पति के लिए या परिवार के लिए करती है। हमने कभी भी हमने कई जीजियों से पूछा कि तुम 16 सोमवार का व्रत करियो? हाँ। किसके लिए करियो? व्रत तुमने करा है, फल अपने पति के लिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था ना गुरुजी, उनका धंधा अच्छा नहीं चल रहा था ना गुरुजी, उनके यहाँ ऐसी तकलीफ थी ना गुरुजी, थोड़ा टेंशन आ गया था ना गुरुजी, इसलिए हमने ये व्रत हमारे पति के लिए करा। बेटे का थोड़ा काम अच्छा नहीं चल रहा था ना गुरुजी, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था ना गुरुजी, तो हमने 16 सोमवार का व्रत कर लिया। हमने कहा जीजी तूने कभी अपने लिए व्रत करा? नारी जो कुछ भी अपने जीवन में व्रत तप साधना जो कुछ भी करती है वो हमेशा अपने लिए नहीं करती। एक स्त्री जो कुछ भी व्रत करती है, साधना करती है, वो अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने इष्ट को, जो भी उसके पति हैं, उसके परिवार वाले हैं, उसके कुटुंब वाले हैं, उनको देने के लिए करती है, अपने लिए नहीं जिए। उसने जो दिया वो सबके लिए। और आज भी पशुपतिनाथ का अगर व्रत मेरी माताएं कर रही हैं, पशुपतिनाथ का अगर व्रत मेरी माताएं कर रही हैं, मेरी जीजियां कर रही हैं, तो वो अपने लिए नहीं कर रही, वो पशुपतिनाथ का व्रत भी वो दूसरे के लिए कर रही। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक स्त्री, एक नारी व्रत साधना भी कर रही है तो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं करिए। जो व्रत का फल मिला वो दूसरे के लिए। क्यों शिव प्रसन्न होते हैं? किस लिए भगवान देवती महादेव प्रसन्न हो जाते हैं? पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक तप किया, शिव प्रसन्न नहीं हुए, पर पार्वती ने एक अच्छा काम कर दिया, एक बच्चे के प्राण को बचा लिया, तो शंकर प्रसन्न हो गए, शिव प्रसन्न। यहाँ इतने आस्था चैनल पर लाखों करोड़ों लोग शिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं। जितनी शिव पुराण की कथा लोग बड़े पंडाल में सुनते हैं, वहाँ बैठकर उनको ये कथा पंडाल में बैठकर सुनने को नहीं मिल रही है, तो वो भी चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं। लाखों में लोग अपने मोबाइल पर और करोड़ों में लोग आस्था चैनल के उस टीवी चैनल पर करोड़ों सुन रहे हैं, करोड़ों। कोई थोड़ा बहुत नहीं है, करोड़ों में गिनती में। एक घर में कितने लोग रहते हैं? जम के बोलो जरा। 4 मान लो अपन, 5 मान लो अपन। घर में 4-5 लोग रहते हैं, टीवी चल रही है, 4-5 लोगों के कानों में शब्द गया, और मान लो 1 करोड़ लोग ने टीवी चालू कर रखी है, और उसमें से 5 लोग के कानों में शब्द गया, तो कितने करोड़ों के कानों में चले गए? 5 करोड़ के कानों। और ये कई करोड़ लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कई करोड़। कथा पंडाल में नहीं मिल रही, तो वो अपने अपने मोबाइल पर अपने अपने भाव से श्रवण कर। और एक माँ जिसने सावन की कथाओं का नियम लिया है, वो तो एक बाहर वो आई हुई कथा में चलते हैं, भक्त कथा में चलते हैं, आई हुई है कहीं से, कथा में उसका नियम रहा है कथा सुनने का, तो ये बैठी इस चौराहे से भी आगे वाले चौराहे पर, वो अपना मोबाइल ऐसे सामने रखी है, अपना बैग पास में, और एक छपरे के नीचे बैठकर अपनी कथा का रसपान कर रही है। नियम है। जब हमारे बच्चों ने हमको बताया तो हमने उनसे कहा कि उसको बोलो कि अपने घर चले जाओ आगे, जब नया रायपुर में कथा है 12 तारीख से 16 तारीख तक 5 दिवसीय 1 बजे से 4 बजे तक, तब उसको सुनना। कहा नहीं, कथा राजनांदगांव में हो रही है तो हम राजनांदगांव में ही सुनेंगे, हम वहीं बैठ के सुनेंगे।
कितना भाव है लोगों का, विश्वास के साथ लोग कथा श्रवण और विश्वास के साथ कथा सुनते हैं, तभी तो ये विश्वास फलता है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम नीलिमा तिवारी है, मेरी माँ कुसुम तिवारी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूँ। कहीं बेटी हैं नीलिमा तिवारी, आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में माँ तिला दो, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। मेरी माँ कुसुम तिवारी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, राजनांदगांव के। मेरी माँ बार बार बीमार पड़ती थी। हम सब भाई बहनों ने सोचा कि माँ की बीमारी का पता तो लगाएं, कि तकलीफ क्या है। तभी हम लोगों ने राजनांदगांव के डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराने को कहा। उसके बाद सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई, तब डॉक्टरों ने मम्मी के बच्चेदानी में इन्फेक्शन बताया। तब डॉक्टर ने रायपुर के लिए हमको रिफर कर दिया। हम रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। वहाँ के डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मम्मी का रिपोर्ट देखा और फिर बहुत सारी जांचें करी। जब बहुत सारी जांचें करी तब उनको 3rd स्टेज का कैंसर बताया गया। जब 3rd स्टेज का कैंसर बताया, डॉक्टरों ने इलाज चालू करा, पर माँ की हालत और ज़्यादा डिल होते चली गई, ठीक नहीं हो पाई। डॉक्टरों ने कहा कि अब हमको लगता है कि ये 3rd स्टेज का कैंसर नहीं, ये 4th स्टेज का कैंसर है, इनकी सेवा ही बस बची है, वो कर सकते हो। इलाज में बहुत देरी हो गई है, अब ये संभल पाना बहुत कठिन है। डॉक्टरों ने कह दिया कि थोड़ी सी दवाई ले लो और इनकी सेवा करो, इनको घर ले जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने से ज़्यादा नहीं रहे। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। टीवी पर हमने हॉस्पिटल की नर्स के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी और मोबाइल पर ही कथा सुनते सुनते हम अपने घर पर आ गए। घर पर आने के बाद हम हमारी माँ को लेकर कुबेरेश्वर धाम चले गए। वहाँ कंकर शंकर की पूजन करी, एक रुद्राक्ष लिया, उसको लेकर आ गए, तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और वो पानी अपनी माँ को देते। धीरे धीरे एक बेलपत्र अपनी मम्मी को खाने के लिए दे देते। हमारी माँ को जब हम बेलपत्र देते, उसको मंदिर तक ले जाके नंदी के पास बिठा देते और वहीं पर हम शंकर का चढ़ा हुआ जल अपनी माँ को पिला देते। ऐसा करते करते डॉक्टर ने तो 2-3 महीने का बोला था, पर ऐसा करते करते जब हम 1 महीने तक रेगुलर शिव जी का चढ़ा हुआ जल देने लगे, फिर हम इनको वापिस लेकर हॉस्पिटल रायपुर पहुंच गए और हमने कहा, हमने सुना है कि रुद्राक्ष का फल मिलता है, बेलपत्र का फल मिलता है, शिव पर चढ़े हुए जल का फल मिलता है। डॉक्टर साहब एक रिपोर्ट और निकालिए। हमने हमारी माँ की दूसरी रिपोर्ट फिर डॉक्टरों के माध्यम से उसी हॉस्पिटल में निकलवाना प्रारंभ करी और 19 जून 2023 को डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी माता को कैंसर नहीं है और रिपोर्ट नॉर्मल है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, एक विश्वास जब हमारे भीतर होता है, नाम है नीलिमा तिवारी, माँ है कुसुम तिवारी, आज बैठा लो। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करना। जब हमारे भीतर एक भरोसा, एक विश्वास जागृत हो जाता है, तब हमें शिव को ढूंढना नहीं पड़ता, शिव हमको ढूंढते हैं। हमारा भरोसा कितना प्रबल है। हम कहें ये चारों जजमान परिवार, चाहे वो चंद्रशेखर पिल्ले जी हों, श्री अनिल शुक्ला जी हों, परमेश्वर सिन्हा जी हों, सीताराम गौरीशंकर जी खंडेलवाल जी हों, ये सारी चारों जजमान परिवार को हम कहना चाहेंगे, अपने घर जाकर भगवान को, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को धन्यवाद जरूर देना कि आपका पुण्य आज हाथ में आ गया और आप श्रावण के महीने के आप यजमान बने। आपका पुण्य आपके सामने आ गया। कोई अच्छा कर्म हमारे सम्मुख में आ जाता, हम नहीं जान पाते कि वो अच्छा कर्म कौन सा है। हम नहीं पहचान पाते कि हमारा अच्छा कर्म कौन सा है। शिव कथा कहती है, 2 शब्द हैं, एक डर के रहना और दूसरा है डटे रहना। जम के बोला, जरा दोनों शब्द बोल के बताओ कौन कौन सा है। डर के रहना और डटे रहना। अब कोई तुमसे कह रहा है हट रहा है कुर्सी से, डर गए तो बोलो, बोलो जम के बोलो, डर गए तो। अब वो कह रहा हट रहा है कुर्सी से, अब तुम डटे हो, नहीं हट रहा। 2 शब्द हैं, एक डर कर रहना और दूसरा डटे रहना। डर कर कभी अपनी जिंदगी को मत जियो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं सीए नहीं बन पाऊंगा, मैं कमिश्नर नहीं बन पाऊंगा, मैं कलेक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, मेरी दुकान नहीं चल पाएगी, मेरी दुकान ऐसी रह जाएगी, मैं कभी मकान नहीं बना पाऊंगा, मैं कभी गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा। ये डर की जिंदगी है तुम्हारी, जो तुम जीना चाह रहे हो। पर शिव पुराण कहती है डर में जीवन नहीं है, डटे रहने में जीवन है, कि डटे रहोगे तो एक दिन उन्नति पर पहुंच जाओ। डटे रहो। किसी ने आंख दिखा दी, कोई ने कह दिया जा तेरे पिताजी के घर में, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सोच लेना हाथ पैर तोड़ दूं तेरे, यहाँ नहीं रहेगी, अपने बाप के घर चले जा। और वो दम से कह दे मेरे पिताजी ने मेरा कन्यादान करके मुझे यहाँ भेज दिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो यहीं रहूंगी, कोई मुझे हिला के बता दे। पर इतना शब्द तुम्हारा निकल गया, इतनी में तो आधे तो वैसे ही डर गए कि डट गई है, तो डरी नहीं है।
लोग क्या कहेंगे? डर में, डर में सबसे बड़ा शब्द रहता है लोग क्या कहेंगे। अरे डर में शब्द होगा लोग क्या कहेंगे, पर डटे रहने में कोई संबोधन नहीं है। डटे रहने में यह है कि कितना निठल्ला हो गया, कितना वैसा हो गया, अरे कितना एकदम कठोर हो गया, डटा हुआ है, हट ही नहीं रहा, हटने कोई तैयार नहीं है। डर में जिंदगी नहीं जीना। आप किसी ने आपको डरा दिया कि बेलपत्री मत खाओ, किसी ने कह दिया शहद मत लगाओ, किसी ने कह दिया ये मत करो, किसी ने कह दिया वो मत करो, किसी ने कह दिया, हम डर गए, हमारे भीतर डर उत्पन्न हो गया। किसी ने कह दिया 16 सोमवार के व्रत अभी मत लेना, तो उसने कह दिया शिवरात्रि अभी मत करना, तो किसी ने कह दिया पशुपतिनाथ मत करना। तुम्हें डराया जा रहा है। कभी कोई डराने आ जाता है, कभी कोई डराने आ जाता है। कभी कह देते हैं, कभी लगता है कि सोमवार को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रूठ जाएगा, फिर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर नहीं जाऊंगा तो हनुमान जी रूठ जाएगा, फिर बुधवार को गणेश जी के नहीं जाऊंगा तो गणेश जी रूठ जाएगा, गुरुवार को अगर मैं गुरु महाराज के नहीं जाऊंगा तो गुरु जी महाराज रूठ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता के नहीं जाऊंगा तो संतोषी माता रूठ जाएगी, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ तेल नहीं चढ़ाऊंगा तो शनि महाराज रूठ जाएंगे, रविवार को सूर्य नारायण को अर्घ नहीं दूंगा तो सूर्य नारायण रूठ जाएंगे। पूरे 7 दिन तुम डर 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 की जिंदगी जी रही है, और वो डर की जिंदगी में तुम उन्नति नहीं कर पाए। जिस दिन तुमने सोच लिया एक पकड़ूंगा शंकर जी का मंदिर और एक लोटा जल, डटे रहो। जिस दिन तुमने सोच लिया क्या मैं डरने वाला नहीं, अब डटे रहने वाला हूं। डटे रहना मतलब एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाऊंगा, रोज जाऊंगा, 5 मिनट जाऊंगा, 2 मिनट जाऊंगा, पर डटे रहूंगा। रोज जाऊंगा 5 मिनट के लिए, अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। कोई कहते कि तुम गणेश जी का नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, मंगलवार को हनुमान जी के नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, बुधवार को तुम वहां नहीं पहुंचे इसलिए ऐसा हो गया, शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसा हो गया, गुरुवार को तुम वहां नहीं गए इसलिए। पूरा एक हफ्ता तुम्हारा डर 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 में निकल गया। जिस दिन तुम सोच लेते कि अब मेरा शंकर मेरे साथ में है, एक लोटा जल जब चढ़ाते हैं शंकर जी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, तो अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं डट कर काम करूंगा और आगे। क्यों डर रहे हैं? और डराने वाले तुमको डराने में लगे हैं, डराने वाले तुम्हें डराने में लगे हैं। तो मानी गया था ना, तूने वहां पर प्रसाद नहीं चढ़ाया, तूने वहां पर ऐसा नहीं करा, तूने तेल नहीं चढ़ाया, तूने नमक नहीं चढ़ाया, तो तूने ये नहीं चढ़ाया, डर रहे। पत्रिका में सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जितनी कथा चलती है सबके पत्र यहां पर पहले से मौजूद हो जाते हैं, न जाने शिव जी की ऐसी कैसी कृपा। एक पत्र बच्चे ने लिखा है, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा आप भी दिखाइए। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। ठीक है, अब पत्र है सुभद्रा साहु, पति अनिल साहु, निवासी गांधीनगर राजनंदगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो कहाँ खिला सकते, कहीं बैठे हो तो सुभद्रा साहु, पति अनिल साहु, निवासी गांधीनगर राजनंदगांव। कहाँ बैठे? ऊपर बैठे हैं। उतरोगे कैसे? अच्छा ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र लिया, आ जाइए, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। गुरुजी आप कथा कहते हैं ना, तो वो कथा नहीं रहती, हमारे दिल में विश्वास रहता। चाहे 3 दिन की कथा हो, चाहे 5 दिन की कथा हो, पर आपकी कथा में विश्वास बहुत मिलता। गुरुदेव, राजनंदगांव में मेरा पुत्र शशांक साहु 2018 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण कर चुका था। 2018 में जब उसकी पढ़ाई पूर्ण हो गई थी, एक बार 2 बार कई बार उसने एग्जाम दिया 2018 से, पर उसका कहीं जॉब नहीं लगा। तब आपने छुरिया में कथा करी 2022 में, हम उसमें सम्मिलित हो गए। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, अपने बेटे से कहा कि तुम शिव की भक्ति करो, शंकर की आराधना करो। और बेटे ने विश्वास जागृत कर कर, भरोसा जागृत कर कर शंकर के चरणों में डटा रहा। अब देखो, डर में और डटे रहने में यही अंतर, डटा डरा नहीं। कई जगह पर पत्रिका दिखाई, कोई कहता था ये सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, कोई कहता है कि ये जॉब नहीं कर सकता, तुमने इसको गलत पढ़ा दिया, तुम इसको नौकरी मत कराओ, इसकी दुकान धंधा खुलवा दो। जितों से पूछा सभी ने ये कहा, पर आपकी कथा ने विश्वास दे दिया कि अगर भगवान शंकर पर भरोसा है तो वो जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा जरूर। अब बेटे ने भी सोचा, एक तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन गया 18 में, और जब से मेरी जॉब भी नहीं लग रही, इससे तो अच्छा है कि मैं दुकान खोल लूं। हमने अपने बेटे से पूछा तू क्या चाहता है, तो क्या मां मैं इंजीनियर बना हूं, तो मेरी नौकरी चाहता हूं। तो तू शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा, शंकर का भजन कर। कावड़ यात्रा सीहोर की करी, बाबा को जल चढ़ाया, विनती करी, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने जो गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है उस एग्जाम को पास किया, और 126 रैंक से आगे आकर मेरा बेटा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। आबकारी उप निरीक्षक के पद पर मेरा बेटा सिलेक्ट हुआ, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। क्या कुबेरेश्वर महादेव इतनी जल्दी सुन लेता है? शिव तत्व होना चाहिए। एक बार ताली बजाकर उत्साहवर्धन। आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने उसको बिठाया, आपका विश्वास केवल लिखा उन्होंने। आपने जिससे पूछा वो कहता है कि इसके भाग्य नहीं है। बहुत मिलेंगे डराने वाले, ये वाला दोष लग गया,
कोई कहेगा पितृदोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई के वास्तु दोष लग गया, कोई के ये दोष लग गया, कोई के वो दोष लग गया। दोष लगा नहीं है, दोष हमने अपने दिल से लगा लिया। अगर जिस दिन हम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते रहते और डटे रहते तो मेरा बाबा तुम्हारा डर अंदर से निकाल देता। और जैसे इस बेटे ने हिम्मत करी और बीच में सोच लिया था कि 18 से लगा हूं, नौकरी लग नहीं रही, तो दुकान खोल लो। और विश्वास जाग गया उस बच्चे को, भरोसा जागृत हो गया इस बेटे का। और आबकारी विभाग में अच्छे पद पर बाबा ने बिठा। उसकी मेहनत, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आप अपनी मेहनत तो पूरी करो। सियोर वाले महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि बेलपत्री पर शहद लगा दोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। सियोर वाले महाराज ने उसको बहुत अच्छे ढंग से कहा कि आप अपनी पूरी मेहनत करो, 4 गुनी मेहनत करो, फिर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो ही जाएगा। अब लोग उसको काट कर चला दें कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ कार्य, तो आधा सुनने से पहले पूर्ण सुनो। पूर्ण सुनना जरूरी है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी एकाग्रता, हमारा विश्वास हमको हमारी मंजिल तक लेकर चले जाते। डर में जियोगे ना तो सब डराएंगे, डर में जियो सब डराएंगे। साहब कहा संबंध पक्का करा तुम्हारे लड़के का? अरे हमने तो यहीं। कहा पक्का करा? अरे यहीं यहीं पास में, हमने तो नजदीक में पक्का करा है, रायपुर में। अच्छा, लड़की तुमने देखी, उसके पिताजी से बात तुमने करी, सब संबंध तुमने पक्का करा। संबंध जब पक्का हो गया उसके बाद डराने वाले अब तुम्हारे पास आएंगे। अच्छा नहीं है, बहुत बेकार लड़की है, उसकी माँ तो इतनी गुस्से वाली है, कुछ होना ही। जब माँ इतनी गुस्से वाली है तो बेटी कितनी गुस्से वाली होगी। अब किसको? या तो डर कर संबंध कैंसिल कर दो या फिर डटे रहो। मैंने पसंद करी है और मेरी बेटी में, मेरी बहू में कोई दोष नहीं हो सकता। मैं अपनी बहू को अपने रंग में ढालना जानती हूं, मेरी बहू गलत नहीं हो सकती। ये अपने भीतर का। एक लड़की को एक सास के प्रति लोग भड़का देते हैं, डरा देते हैं, तेरी सास ऐसी है, तेरी सास वैसी है, सास में लक्षण नहीं है, वो तो सब जोड़ जोड़ के इकट्ठा करती है, दूसरे को देती जाती है, अपनी लड़कियों को भरती जाती है, अपनी बड़ी बहू को दे देगी, तेरे को कुछ नहीं देगी। डरा रहे हैं, बहू को डरा रहे हैं, सास को डराते हैं, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है। वो मालूम है जाती है तो बहुत सारा बिग भर कर ले जाती है, तुम्हारी बहू अच्छी नहीं है, उसका पति इतना सामान दिला देता है, वो सब लेकर चली जाती है, सारा मायके में दे देती है। लोग डरा रहे हैं, सास को बहू के प्रति डराया जा रहा है, बहू को सास के प्रति डराया जा रहा है, भाई को भाई के प्रति डराया जा रहा है, बाप के प्रति बेटे को, बेटे के प्रति बाप को डराया जा रहा है। डर डर के हमने पूरे घर का सत्यानाश मिला लिया। जिस दिन आप अपने दिल से पक्के हो जाते कि मेरी बहू बेकार नहीं है, मेरी सास बेकार नहीं है, मेरा भाई बेकार नहीं, मेरा परिवार बेकार नहीं, ये समय का चक्र बेकार है, ये तो अच्छे अच्छे को पलट देता है, तो मैं किसी को दोष क्यों दूं? हम क्यों किसी को दोष दें? ये कथा यहां राजनांदगांव में नहीं होती, वो तो ये कथा जा रही थी झारखंड, जमशेदपुर में ये कथा जा रही थी और वहां भी हॉल के अंदर ही होने वाली थी। पर ये दिनेश साहू जी वहाँ बाबा धाम यात्रा कर आए थे, कावड़ चढ़ाकर सीधे वहाँ मिलने आ गए और उन्होंने कहा नहीं, कथा हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आपके मुख से निकला है कि पूरा सावन 3 कथा छत्तीसगढ़ की है, तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ से आप बाहर नहीं जा सकते, छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जा सकते, आप कथा भले छोटे से रूप में यहीं करो। और फिर इन्होंने यादव जी को बोला, मधुसूदन यादव जी को, उन्होंने और इन्होंने दोनों ने फिर ये हॉल करा राजनांदगांव में। कहीं राजनांदगांव वालों के भाग्य थे और यजमानों की कोई किस्मत में इन लोगों ने वसीयत करा के लेके आए थे, ठप्पा लगवा कर, तो और उसमें आप सबका सहयोग मिला, आप सबका सहयोग, आपका एक अंश मात्र भी इसमें सहयोग है, तो ये कथा सफल है। कहीं कृपा नहीं थी, ये कथा झारखंड पहुंच चुकी थी, फिर वो आखिरी में ये कथा आया। डटे रहे, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा, नहीं गुरुजी हो जाएगा। अगर राजनांदगांव में व्यवस्था नहीं होगी तो छुरिया में होगी, हमारे हॉल में करा लेंगे घर के, पर कथा छत्तीसगढ़ में होगी। डटे रहे, डटे रहे। तो आज कथा का चौथा दिन हो गया, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे कथा विराम कर कर हम अपने घर चले जाएंगे, तुम अपने घर चले जाओगे, फिर 12 तारीख से 16 तारीख तक फिर टीवी पर आ जाएंगे। 5 दिवसीय कथा पूर्ण हो जाएगी। शिव तत्व की प्राप्ति आपका विश्वास है, शंकर की प्राप्ति आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है। डर कर जिंदगी नहीं जीना। कैसे जिंदगी जीना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। डट के जिंदगी जीना। अगर एक काम कर रहे हो तो डट के करिए, डट के। डट के जिंदगी जी और डटे रहोगे तो दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको नीचे गिरा दे। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है आपके डटे रहने में कि वो आपको नीचे गिरा दे। आप डटे तो रहो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्वती जी डटी रही। आए डराने वाले,
इस वन में तुम छोटी सी कन्या हो तब करोगी, कोई हिंसक पशु खा जाएगा नहीं। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, पर डटी रही। जब एक माँ सोच लेती है ना, एक स्त्री जब विचार कर लेती है कि मुझे पशुपति व्रत करना है, मुझे 16 सोमवार करना है, मुझे ये साधना करना है, तो सफल हो ही जाती है। डर कर कोई व्रत नहीं करना। आज तक इस व्यासपीठ ने, हमारी इस व्यासपीठ ने आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि हमने इस व्यासपीठ से आपसे कहा हो कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम नरक चले जाओ, ऐसा करोगे तो स्वर्ग चले जाओ। क्योंकि नरक हम देख के नहीं आए, स्वर्ग तक हम पहुंचे नहीं, ना हमने नरक देखा ना हमने स्वर्ग देखा। जो देखा वो बता रहे हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि नरक चले जाओगे कि स्वर्ग चले जाओगे? कभी इस व्यासपीठ ने भय नहीं दिखाया कि शंकर जी को अगर ऐसी बेलपत्ती चढ़ गई तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को ऐसे जल चढ़ गया तो पाप लग जाएगा, शंकर जी को तुमने ऐसे सामान चढ़ा दिया तो पाप लग जाएगा, तुमने शंकर जी की ऐसी पूजन कर दी तो पाप लग जाएगा। रोज यूट्यूब खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, उसमें एक लाइन लिखी हुई आएगी, भूल से भी शंकर जी को ये मत चढ़ाना। सवेरे से उठ के दिमाग खराब, मैं तो पहले चढ़ा चुकी, अब सोच रही है इसलिए तो मेरा कहीं काम नहीं हो रहा, इसलिए तो मुझे तकलीफ नहीं हो रही। सुबह से यूट्यूब को खोलो और उसमें एक लाइन लिखी हो जाएगी, शंकर जी को भूल कर भी ये चीज मत चढ़ाना। बोलो बोलो बोलो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रोज आ जाएगा। सोमवार आएगा तो पहले लाइन पढ़ के सबसे पहले पेज पे वही डलता है, शंकर जी को भूल के भी तीसरे सोमवार को ये मत चढ़ा, शिवरात्रि को ये मत चढ़ाना, अष्टमी को ये मत चढ़ाना, तो नवमी को ये मत चढ़ाना। पहले ही डरा दिया जाता है कि ये मत चढ़ाना। अब उनको कौन समझाए कि शंकर जी की कथा को जरा पढ़कर देख, शंकर जी की कथा का जरा अनुमोदन कर देख। एक जंगल में एक डाकू रहता है और वो शंकर की आराधना नहीं जानता। एक संत को आराधना करते हुए देख लिया कि संत भोग लगाना है, पत्तियां चढ़ाना है और भगवान को जल चढ़ाना है। इतना उसने सीख लिया, उसको नहीं मालूम कि कैसे पत्ती चढ़ाई, कौन सी पत्ती चढ़ाई, कैसे भोग लगाया। वो जो खाता था उसने वो भोग लगाया, उसके पास पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लिया और पत्तियां तोड़ ली पेड़ की और भगवान को चढ़ा दी और मांस लाया भगवान के आगे रख दिया, क्योंकि खाता ही वही था। मुंह में पानी भरकर भगवान पर पिचकारी चला, मुख में पानी भरकर। और दुनिया के लोग डर रहे हैं, दुनिया के लोग भय खा रहे हैं, दुनिया के लोग यूट्यूब पे देखते हैं, ये मत चढ़ाना शंकर जी को, ये सब मत चढ़ाना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। शुरू से हर आदमी को डरा डरा कर भजन नहीं कराया जाता, डरा डरा कर शंकर को नहीं पाया जाता, डरा डरा कर भगवान की भक्ति नहीं करी जाती। आप डरो मती, डटो डटो। हो गया ना, चढ़ा भी दिया ना, कोई बात नहीं, चढ़ा दिया ना, कोई बात नहीं। कौन है वो अपना बाप? एक बाप के दो बेटे, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना, मेरा हिस्सा दो। जिद पे अड़ गया। बाप ने 3 हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। बड़ा बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल गया, हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए जिसने उसको बर्बाद कर दिया। बर्बाद। 2 साल में 2 करोड़ समाप्त। रोने लगा, क्या करूं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं? घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया, कुछ भी हो, एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही। रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे दो। दोस्तों ने 1 रुपया नहीं दिया। पैदल पैदल गांव चले गया पत्नी बच्चों को लेकर। बाप खेत पर काम कर रहा था। 2 साल बाद आज बेटा आया है। खेत पर काम करते हुए बाप ने अपने बेटे को देखा, तुरंत बाहें फैला ली, बाहें फैलाई, बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लग गया। बेटे ने कहा, पापा मैं आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था, पूरा हिस्सा मैंने समाप्त कर दिया, तुम मुझे गले लगा रहे हो? पिताजी कहते हैं, कोई बात नहीं, धन तो फिर आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर। बाप गलतियों को क्षमा कर देता है और हम डर के जिंदगी जी रहे हैं। मैंने बेलपत्री ऐसी चढ़ा दी इसलिए भगवान रुष्ट हो गए होंगे, किसी ने कह दिया ऐसा चढ़ा दिया इसलिए लोग डरा रहे हैं, तुमने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, गणेश जी को ये नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, हनुमान जी के मंदिर नहीं गया इसलिए रुष्टता हो गई। डरकर जिंदगी नहीं जीना, डटकर जिंदगी जीना है। हमारा बाप देवादिदेव महादेव है। अगर शंकर को पाप माना है तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है, तो शंकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं, वो देखते नहीं, वो देखते नहीं है। सुबह से मोबाइल खोलो और उसमें लिखा जाए भूल से भी ऐसा मत करना। सुबह से बहू ने सबसे पहले वही खोल के देखा। आदत भी होती है ना, जहां लिखा रहता है ना, जहां लिखा होता है ना यहाँ बाथरूम करना मना है, जहां लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं थूकते। जहां लिखा होता है यहाँ से जाना मना है, वहीं से घुसना चाहते। लिखा है।